Hello friends, welcome back to our discussion. Uh, Today we would I would like to discuss about would like to continue the pricing part basically और pricing में particularly आज हम लोग price to book ratio के बारे में discuss करेंगे. So let's start. So as we have already discussed price to earning ratio, so price to book tool along with price to earning ratio जो होता है वो प्राइसिंग के लिए काफ़ी यूज़ होता है. अगेन फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग अभी एज्यूम करेंगे कि हमारा जो टोटल कैपिटल है जो हमने बिजनेस में एम्प्लॉय किया है वो हमारा इक्विटी है, ओनली इक्विटी है. एंड या एंड उसके बाद फिर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे जो क्वालिटी है जो आरओई है बिजनेस का वो प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू से कैसे रिलेटेड है. सो सो प्राइस टू बुक वैल्यू या सो जो बुक वैल्यू है बेसिकली ये एक अकाउंटिंग टर्म है. एंड अकाउंटिंग बट अभी हमारे डिस्कशन के लिए वी विल एज्यूम दैट ये जो वैल्यू है इट इज क्लोजली closely related to the actual value of an asset. Okay. So how do we calculate price to book? So as the name suggests, हम लोगों को basically जो प्राइस है उस कंपनी का which we normally call it the market capitalization market cap और जो बुक वैल्यू है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द प्राइस टू बुक वैल्यू. सो यूजुअली अगर प्राइस टू बुक वैल्यू जो है अगर वन से लो होता है तो उसे मतलब काफ़ी लेस माना जाता है. एंड बियॉन्ड वन जो है वो मॉडरेट और एक्सपेंसिव हो सकता है. हाउएवर एक चीज़ है कि जो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पैरामीटर रेशियो है बट ये काफ़ी इंडस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ जो 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 कंपनीज है उस पर वो काफ़ी निर्भर करता है. So, इसके लिए ये जो है प्राइस टू बुक सिर्फ प्राइस टू बुक का हम लोग यूज़ करके हमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए. सो बेसिकली हम लोगों का जो हाइपोथेटिकल कंपनी था उसको हम लोग रिविजिट करते हैं और लेट्स सी दैट एक पर्टिकुलर ईयर में हाउ वी हम लोग प्राइस टू अर्निंग को एंड प्राइस टू बुक को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. सो दिस ईयर वन व्हाट वी कैन सी दैट इस कंपनी का जो प्राइस है बेसिकली वो इस केस में जो मैंने लिया है वो जो वैल्यू जो उसके इक्विवेलेंट और सिमिलर ये पर है, राइट. सो इसका प्राइस जो है वो 11 लाख है एंड जो बुक वैल्यू है वो भी 11 है. सो इफ यू डिवाइड दिस टू विल गेट वन. सो प्राइस टू बुक इज वन एंड प्राइस टू अर्निंग के लिए क्या करना होगा हमें हमें प्राइस यहाँ पर अगेन मार्केट कैप जो है वो 11 ही रहेगा. However, in the case of profit जो है वो हमारा 1.4 lakhs है, राइट. सो अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इट कम्स अराउंड 7.9. सो सम फैक्ट्स अबाउट प्राइस टू बुक. अभी इसका जो वैल्यू है उसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है. सो बेसिकली यूजुअली ऐसा हमने देखा है मतलब देखा गया है कि जो प्राइस टू बुक जो लो कंपनी जो है जो एसेट जो लो प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करती है वो उनके जो आरओई है बेसिकली वो भी लो होता है. सो इसका मतलब पॉसिबल है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को जहाँ पर भी प्राइस टू बुक वैल्यू कम दिखेगा वो काफ़ी मीडियोकर या पुअर बिजनेस को काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करता रहेगा. आई मीन उसी सिनेरियोज में नॉर्मली जो है प्राइस टू बुक लो पर वो कंपनी ट्रेड होगी. प्राइस टू बुक जो है वो ऐसे सिनेरियो में काफ़ी यूजफुल है इन केस लेट्स से कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग, राइट. कोई अर्निंग नहीं है. अब अगर अर्निंग नहीं है तो हाउ वी कैन काइंड ऑफ इवेलुएट.
तो उस सिनेरियोज में भी प्राइस टू बुक जो है वो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। प्राइस टू बुक जो है सर्टेन सेक्टर्स जो है जहाँ पर द मेन फोकस इज ऑन जो है वो एसेट पर है बेसिकली। उसके बेसिस पर काफ़ी कुछ मतलब उस सेक्टर का उस कंपनी का डिपेंड करता है। उस सिनेरियोज में जो प्राइस टू बुक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड उसमें बेसिकली जो फाइनेंशियल जो बैंक्स है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उससे रिलेटेड या लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है या फिर यूटिलिटी सेक्टर्स, पावर सेक्टर्स की कंपनीज है, वो सब में जो प्राइस टू बुक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पैरामीटर हो सकता है। हाउएवर, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो बुक वैल्यू होता है वो एक अकाउंटिंग टर्म है, राइट? Now, let us see. I mean, अगर because of let us say one scenario जिसमें कि जो book value है basically वो because of some reason let's say कि वो 50% से कम हो जाता है। I mean, possible है कि companies ने let's say asset को sell कर दिया, right? तो उसके वजह से क्या होगा कि हमारा जो बुक वैल्यू है वो हमारा 50% से कम हो जाएगा। Now, let's say that the price remains the same. So under that scenario, how the price to book and ROE and price to earning का जो वैल्यू है वो चेंज करेगा, वो हम लोग देखते हैं। सो इन दिस केस व्हाट वी कैन सी कि मतलब जो हमारा जो प्राइस है वो तो हमारा 11 lakhs ही रहेगा। हाउएवर, जो हमारा इक्विटी है बेसिकली वो हमारा 50% है, राइट? सो 50% ऑफ 11 इज 5.5। सो अंडर दिस सिनेरियो इफ प्राइस टू बुक जो है वो हमारा डबल हो जाएगा फ्रॉम द वन वैल्यू, जो हमारा वन वैल्यू था, राइट? सो इससे 1 से 2 हो गया। एंड देन आरओई जो है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट? सो दिस वन इज द प्रॉफिट। सो प्रॉफिट तो प्रॉफिट, देयर वोंट बी एनी चेंज इन प्रॉफिट, राइट? नाउ इक्विटी जो है वो हाफ हो गया है। सो इफ यू कैलकुलेट दिस, सो आवर आरओई विल बिकम 26। सो जो अर्लियर है 13 था उससे डबल हो गया 26। एंड व्हाट अबाउट प्राइस टू अर्निंग? ऑफ कोर्स प्राइस टू अर्निंग जो है वो चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट यहाँ पर हमारा जो प्राइस है वो 11 है और अर्निंग तो हमारा 1.4 ही है। सो प्राइस टू अर्निंग रिमेन्स एज इट इज 7.9, राइट, जो हमारा अर्लियर था। So now we can see how changing the, I mean, by doing accounting stuff or by making changes अगर कंपनीज में होती है तो उसके अकॉर्डिंगली कैसे ये प्राइस टू बुक और आरओई जो है वो चेंज हो सकता है, राइट? सो हमें वो देखना है और समझना है कि अगर वो चेंज हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है। नेक्स्ट में हम लोग जो हमारा हाइपोथेटिकल बेसिकली जो सिनेरियो था, जो हमारा कंपनी था, उसके हम लोग तीनों जो सिचुएशंस है उसमें हम लोग एक कैलकुलेट करते हैं जहाँ पर हमारा जो मार्केट कैप था वो जो वैल्यू के से मैच करता है। एक केस में हम लोगों ने 50% डिस्काउंट में लिया है और एक केस में ट्वाइस ऑफ द वैल्यू लिया था, राइट? सो इन दिस केस व्हाट वी कैन सी कि पहले वाले में जो प्राइस टू बुक है वो हमारा 1 है बिकॉज ऑफ प्राइस 11 एंड इक्विटी भी 11। नाउ प्राइस टू अर्निंग क्या है? हमारा प्राइस टू अर्निंग में प्राइस 11 हो जाएगा और इक्विटी जो है हमारा 11, सॉरी, प्राइस टू अर्निंग में 11 हो जाएगा और प्रॉफिट 1.4 होगा, राइट? सो अगर हम लोग डिवाइड करते 7.9 आता है। सिमिलरली इन दिस केस हमारा प्राइस टू बुक जो है वो 0.5 यानी कि हाफ हो जाएगा और प्राइस टू अर्निंग जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3.9 हो जाएगा। इन द लास्ट केस बेसिकली उसमें प्राइस टू बुक जो है वो 2 हो जाता है एंड प्राइस टू अर्निंग जो है वो 15.7 हो जाता है। सो व्हाट वी कैन सी दैट अगर हमारे पास आरओई जो है अगर कांस्टेंट है तो अंडर दैट सिनेरियोज जो प्राइस टू बुक और प्राइस टू अर्निंग जो है वो आ, उसके जो वैल्यूज है वो सिंक में रहते हैं। सो अगर प्राइस टू बुक जो है वो अगर बढ़ेगा, मतलब बड़ा है वैल्यू है, तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी मतलब चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली बिकॉज आरओई जो है रेशियो इन दोनों का, राइट? ओके, तो वो हम लोग आगे में देखेंगे।
सो लेट्स नाउ टू अंडरस्टैंड दैट हम लोग बेसिकली कैसे ये तीनों जो है क्वालिटी एंड प्राइस जो है वो रिलेटेड है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड आई मीन सो यहाँ पर जो आरओई है, आरओई का डेफिनेशन क्या होता है कि जो टोटल अर्निंग जो है और जो इक्विटी है, जो बुक वैल्यू है किसी भी एसेट का, वो उसका रेशियो, राइट। नाउ लेट्स से अगर उसमें हम लोग प्राइस और प्राइस को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है। सो व्हाट इज दिस प्राइस बाय इक्विटी। सो दिस इज द प्राइस टू बुक वैल्यू, राइट। द प्राइस एंड व्हाट इज द इक्विटी एंड व्हाट इज दिस टर्म। सो बेसिकली दिस टर्म इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस टू अर्निंग। सो अगर हम लोग उसको नीचे में मतलब ये करते शिफ्ट तो इट विल बिकम प्राइस टू अर्निंग। सो द आरओई जो है बेसिकली इज द रेशियो ऑफ प्राइस टू बुक एंड प्राइस टू अर्निंग with this formula and this relationship, right? So which essentially means कि जो price to book जो है वो ROE से basically directly proportional है and जो price to earning है, अगर अगर price to book constant है उस scenarios में ROE से वो inversely related है। सो इसका मतलब ये हुआ कि दिस एक्सप्लेन्स कि मतलब यूजुअली अगर जो अच्छा आरओई हाई आरओई की जो कंपनीज है विच इज गुड विच वी कॉल इट अ गुड क्वालिटी, राइट। सो उस सिनेरियोज में हम व्हाट वी विल सी दैट वो उसका प्राइस टू बुक भी जो है वो हायर है कंपेयर टू द सिमिलर कंपनीज जो है ट्रेड हो रही है। एंड बेसिकली हमारा हमें जो है एज आर ओ से पी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस केस में हम पाएंगे कि जो प्राइस टू अर्निंग जो है वो भी अकॉर्डिंगली बेसिकली मतलब हाई 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 होगा फॉर द गुड कंपनीज। जो स्पेशल केस में बेसिकली अगर प्राइस टू बुक अगर 1 हो जाता है, लेट्स से अगर एक कंपनी रफली जो है अपने बुक वैल्यू पर ट्रेड हो रही है उस सिनारियोज में व्हाट वी गेट बेसिकली आरओ इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस टू अर्निंग। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। दिस इज नथिंग बट अर्निंग एल्ड। सो व्हाट वी कैन मतलब अंडर दिस सिनेरियो हम लोग देख सकते हैं कि जो बिजनेस का जो बिजनेस का जो रिटर्न है दैट इज सेम एज व्हाट इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो हमें एज ए इन्वेस्टर मिलेगा, राइट। दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। हाउएवर एज डिस्कस्ड बेसिकली हमें तो मिसमैच पर फोकस करना है बिकॉज दैट्स द अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर एनी इन्वेस्टमेंट। So okay, so now let's try to अंडरस्टैंड द जो प्राइस टू बुक एंड आरओई के बीच का जो रिलेशनशिप है। तो हम लोगों ने जो अपने इक्वेशन में देखा कि जो प्राइस टू बुक जो है वो आरओई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर ए गिवन प्राइस टू अर्निंग, राइट। सो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि व्हाट आई हैव डन इज लाइक मैंने थ्री डिफरेंट प्लॉट्स किया है जिसमें कि मैंने शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस टू बुक एंड आरओई। So the red one is basically जहाँ पर कि प्राइस टू अर्निंग का वैल्यू 20 है तो कैसे प्राइस टू बुक एंड आरओई का रिलेशन होगा। एंड सिमिलरली ग्रीन वन इज व्हेन पी इज 10 एंड येलो वन इज व्हेन पी इज 5। सो हम लोग क्या देखते हैं कि लेट्स से फॉर पर्टिकुलर आरओई बेसिकली दिस पर्टिकुलर आरओई फॉर आरओई 20 हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे जैसे बेसिकली जो जो पी का वैल्यू बड़ा है उसी तरह से उसके अकॉर्डिंगली प्राइस टू बुक भी बड़ा हो रहा है, राइट। सो इन दिस येलो केस व्हाट वाज द प्राइस टू अर्निंग दैट वाज 5। सो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है 1। जब हम लोग 5 से हमारा जब ग्रीन वन इज 10 प्राइस टू अर्निंग, सो अगर 10 हो जाता है तो प्राइस टू बुक क्या है हमारा 2। एंड फॉर द रेड वन जहाँ पर पी 20 है सो उस केस में प्राइस टू बुक क्या हो जाता है 4। सो एज वी कैन वी आर एबल टू सी की तो कैसे जो प्राइस टू बुक जो है वो चेंज होगा जब प्राइस टू अर्निंग के अकॉर्डिंग एंड फॉर आरओई सेम आरओई। एंड उसके बाद फिर
एज वी कैन सी कि जैसे जैसे आरओई बढ़ रहा है उस तरह से एक फॉर ए गिवन प्राइस टू अर्निंग जो प्राइस टू बुक जो है उसका वैल्यू भी बढ़ रहा है, राइट? सो दैट दैट वो जो है जो हमने डिस्कस किया कि प्राइस टू बुक जो है जो है और आरओई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर गुड क्वालिटी कंपनी जो है बेसिकली। हमने देखा है कि जो प्राइस टू बुक है वो भी हायर वैल्यू होता है इन जनरल मार्केट में। Now let us try to understand the price to earning and ROE का जो रिलेशनशिप है। अगर फॉर ए गिवन प्राइस टू बुक, सो हम लोगों ने जो ऐसा डिस्कस किया ताकि जो प्राइस टू अर्निंग और आरओई में इनवर्सली प्रोपोर्शन है, मतलब रिलेशनशिप है, राइट? एंड उसका अब अगर यहाँ पर मैंने जो बेसिकली थ्री बुक वैल्यूज के लिए मैंने प्लॉट किया है। एंड सो व्हाट वी कैन सी लाइक फॉर ए वन वन सिनेरियो, लेट्स से कि जो आरओई हमारा 20 है उस केस में जो सॉरी जो रेड वन इज व्हेन द प्राइस टू बुक इज 2। एंड उस केस में हाँ, वहाँ पर हमारा प्राइस टू अर्निंग क्या है 10, राइट? एंड अगर ग्रीन वन इज बेसिकली प्राइस टू बुक जो है हमारा व्हेन प्राइस टू बुक इज 1, तो 1 के केस में हमारा प्राइस टू अर्निंग क्या हो जाता है 5। एंड द येलो वन इज बेसिकली 0.5 प्राइस टू बुक वैल्यू। उस केस में हम देख सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग और कम हो जाएगा। सो अगेन हियर ऑल्सो वी आर एबल टू सी दैट जैसे जैसे जो प्राइस टू बुक जो है अगर कम हो रहा है तो यूजुअली प्राइस टू अर्निंग भी जो है वो कम कम होगा फॉर ए गिवन आरओई, राइट? सो यस, so yeah, I mean this so this is all about price to book value। and I think in summary हम लोगों ने अब तक जो है अभी तक जो है सबको जो डिस्कस किया कि कैसे जो एक एसेट का जो प्राइसिंग है हम प्राइसिंग कैसे कर सकते हैं अलोंग विद आइडेंटिफाइंग क्वालिटी, राइट? एंड उसमें हम लोगों ने मेनली टू टूल्स प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक जो है उसका उसको काइंड ऑफ समझने की कोशिश की। सो with these three series basically uh, we have kind of covered the basics of the जो फाउंडेशन मुझे जो इन्वेस्टमेंट का है वो कवर करने का प्रयास किया है। एंड होपफुली these are the based on our understanding our experience ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। ऑफ कोर्स जो फाइनल हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा कभी भी तो उसमें बहुत सारे अदर पैरामीटर्स भी हमें ध्यान में रखना होता है एंड अदर टूल्स भी हमें लर्न करना होगा। बट इन द कोर बेसिकली एट द कोर ये जो प्रिंसिपल है यही ड्राइविंग फोर्स होते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। सो आई होप कि ये हमने अच्छे से काइंड ऑफ डिस्कस किया है। एंड नाउ इन फ्यूचर बेसिकली हम लोग अब यहाँ से ग्रेजुअली वी विल मूव टू आवर डिस्कशन इन इन दिस टॉक जो है उसमें हम लोग कैसे ये सब चीज़ों को यूज़ करते हैं कर सकते हैं और करेंगे कैसे थोड़े कुछ चीज़ें जो है वहाँ पर हमें एडजस्ट करनी होगी। जैसा कुछ हमने एजम्पशंस लिया था अपने हाइपोथेटिकल कंपनीज में उसके अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करनी होगी। एंड देयर वुड बी मेनी अदर थिंग्स जो कि स्टॉक्स के साथ मतलब कि वो उसके साथ वो कॉम्प्लेक्सिटी आती है। सो वो सबको हम लोग धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने डिस्कशन में। एंड because our ultimate aim is to analyze any stocks, right? Any business जो जो कि publicly ट्रेड हो रही है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। so we'll discuss further। so with that I would like to conclude today's session। thank you for watching and kindly let us know in case